ऋग्वेद में भगवान को निर्गुण निराकार कहा गया, लेकिन उसको हम याद कैसे करें, उसके नामों को याद कैसे करें, तो उसके गुणों के आधार पर कहा गया। तो उन गुणों का वर्णन यहाँ दिखता है। ये छोटा सा फूल देखो कितना महान वो ईश्वर है, इसमें किस तरह का रंग भर दिया और कितना सुंदर ये फूल, ये भगवान की सृष्टि है। ये भगवान, इसी से हम उस भगवान को ध्यान सकते हैं कि हे ईश्वर तू कितना महान है। ये अलग अलग रंग भर दिए। अब एक इसी पौधे में एक फूल ऐसा निकला है तो दूसरा फूल ये है पीला, और उसके बीच बीच में लाल भर दिया उस ईश्वर ने। और इसी तरह उस ईश्वर को हम याद ऐसे ही कर देते हैं। संसार को उसने बनाया, सृष्टि को बनाया, इसमें नाना प्रकार की चीजें हमें दी उसने। हमें भोजन के लिए अन्न दिया, जल दिया। कितना महान है वो ईश्वर। और वो निराकार निर्गुण वो ईश्वर, इस साकार चीजों से हम उसको याद कर सकते हैं, उसका गुणगान कर सकते हैं। एक ये है। अब यहाँ पर ये फूल इस तरीके से है। तो ये ईश्वर को याद करने का, एक ईश्वर को ध्याने का, उस परमपिता परमात्मा को ऋग्वेद में जो कहा गया कि उस ईश्वर को हम कैसे याद कर सकते हैं, इन गुणकारी नामों से याद कर सकते हैं कि उसने हमको इतना सुंदर संसार दिया, इतना सुंदर सा जीवन दिया। और अब ये एक और सदाबहार का कितना आनंद देने वाला फूल है ये। तो हे भगवान तो कितना महान है, हे ईश्वर तो कितना महान है ये। अब तुलसी का पौधा देख लें तो अनेक इससे हमको लाभ मिलते हैं। ये तुलसी का एक, तो ये ईश्वर की कृपा ही है कि हमको उसने ऐसी सारी चीजें इस दुनिया में दी हैं जिससे हम प्रसन्न चित्त रह सकें, चित्त को आनंदित कर सकें और उस ईश्वर का गुणगान कर सकें।